Ladies and gentlemen, here comes the showstopper of the event, first time in Chhattisgarh, one of the finest actors in India, Amit Sial. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है आज रायपुर आके पहली बार आया हूँ और मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंटरैक्टिव सेशन होगा तो कुछ तैयारी वैयारी नहीं करके आया कि आप लोग या जो भी यहाँ पे सवाल जवाब करेंगे तो उसके हिसाब से मैं जवाब दे दूंगा जो भी समझ में आएगा, लेकिन इन्होंने फंसा दिया मुझे। अब मुझे यहाँ पे देना पड़ रहा है भाषण। तो महारानी में पॉलिटिकल लीडर बना हूँ, लेकिन वो भाषण कोई और लिख के दे रहा था तो उसको याद करके बोल दिया मैंने। अभी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, बच्चों के माता पिता भी मौजूद हैं, जिन बच्चों के माता पिता यहाँ पे नहीं हैं वो भी मौजूद हैं। और मुझे ऐसा लगा मैं पीछे बात कर रहा था बैठ के कि आप लोगों से क्या बात करूँ, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत हैं लेकिन वो बातों का कुछ इम्पोर्टेंस होना चाहिए, वो उसका आप लोगों को मेरे यहाँ पे आके वो बात करने का फ़ायदा होना चाहिए। तो पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो उसमें निकला कि हम सब जब होश संभालते हैं, स्कूल में जाना शुरू करते हैं, स्कूलों से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेजों से और हायर स्टडीज़ करने जाते हैं, तो आई थिंक हम सब वहीं पे कंफ्यूज होते हैं जहाँ पे मैं भी बहुत साल पहले हुआ। और मैं तो एक्चुअली काफ़ी सालों तक बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज्ड रहा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉस्ट और कंफ्यूज्ड होने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आपको पता है कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं लाइफ को लेके तो इसका मतलब आप एक हायर लाइफ, एक हायर पर्पस सीख कर रहे हैं। और यही दुविधा रहती है हम सबके जीवन में और वो ताउम्र चलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक मुकाम पे आप पहुंचते हैं, दूसरे मुकाम तक जाने के लिए फिर एक कुछ चैलेंज आ जाता है, फिर वो मुकाम पाने के बाद एक ह्यूमन कंडीशन है कि आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको कुछ और चाहिए, फिर वो अपने नए सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आता है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉइंट ये है कि आप जो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या वो किसी के कहने पे ढूंढ रहे हैं, क्या किसी ने आपको, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके बड़े भाई बहन हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हों, ये मन में मुटाव मत रखिए या अपने आप को डराइए मत कि आपके माँ बाप आपसे कुछ करने को कह रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी है कि वो वही करें, ज़रूरी ये भी नहीं कि वो ना करें। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ज़िद पकड़नी चाहिए तब जब आपको अपना हायर पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए। तो मैं अपनी कहानी से स्टार्ट करता हूँ, शायद कहानी के रूप में आप लोगों को समझ में आया कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ कानपुर में, और उन दिनों में जिस तरीके के एवेन्यूज़ आज हैं बच्चों के पास, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करना हो, कुछ एंटरप्रेन्योरियल काम करना हो, चाहे वो किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाना हो, कुछ भी करना हो, और आज की डेट में जितने एवेन्यूज़ हैं उससे मतलब 1/10 भी नहीं होंगे उन दिनों में जब हम लोग बड़े हो रहे थे। तो शुरुआत हुई कानपुर की पुराने कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले से, शिवाला। पता नहीं आप लोगों को कानपुर पता है कि नहीं पता है। और वो बहुत ही बेहतरीन जगह थी। मेरी जो यादें हैं उस शहर के साथ, उस मोहल्ले के साथ बहुत ही डीप रूटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी हूँ उस मोहल्ले की वजह से हूँ, उस शहर की वजह से हूँ। तो वहाँ शुरू हुई, या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पानी नहीं आता था कभी कभी, दिन में 2 बार आता था। बिजली भी तभी आती थी जब पानी मोटर से ऊपर चढ़ाया जा सके, और कभी कभी उस टाइम पे बिजली नहीं आती थी तो नीचे हैंडपम्प लगा था, वहाँ से बाल्टी भर भर के ऊपर पानी की टंकियों में पानी भरा जाता था। लेकिन बड़े मज़ेदार दिन थे। तो क्या है कि पानी की बाल्टी ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक लाने में मसल भी बन रही थी, एक्सरसाइज भी हो रही थी, हाँ, माँ भी खुश हो रही थी, और नीचे मौका मिल जाता था
गली मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ हा हा वो करने का, क्योंकि पहले तो बैन लगा रहता था वरना। तो इस तरीके की ज़िंदगी जीनी चालू करी, बहुत ही मिडिल क्लास लेकिन बहुत ही बेहतरीन, रंगों से भरी हुई। स्कूल में बंक मारना, माँ की बातें नहीं सुनना, पापा से चांटा खाना, डांट खानी। हमारे जूतों का काम था, फुटवेयर का। कभी कभी दुकान में चले गए, पापा का बोला कि हम बन जाएं क्या एक दिन के लिए सेल्समैन, तो जूते भी बेच दिए और पढ़ाई भी करी। और फिर एक दिन कुछ करिश्मा हुआ, और वो करिश्मा ये था कि स्कूल में हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी फॉर्म हुई। उसके लिए लड़कों ने ऑडिशन दिए, लड़के लड़कियों ने। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, एक बहुत बड़ा रोल मिल गया मुझे करने के लिए, और वो मैंने किया। तो जब वो ख़त्म हुआ नाटक, तो एक तो ये पता चल गया कि ये काम में तुम अच्छे हो और तुमको मज़ा आ रहा है करने में। और उस पर ठप्पा ये लग गया कि तालियों की जो गड़गड़ाहट से गूंज उठा ऑडिटोरियम, तो मुझे लगा बॉस ये तो मतलब अटेंशन मिल रही है तुम लोगों को, फोकस तुम पे आ रहा है ना। और दो तीन स्कूल में जिन लड़कियों के ऊपर मन आया हुआ था, उनके ऊपर जब नजर गई तो वो भी स्माइल कर रही थी, तो और अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये गुरु बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, इसी में आगे बढ़ा जाए। और तब क्या था, सब मजाक था, अटेंशन सीकिंग चीज थी वो। फिर वो धीरे 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 करके जब हर साल स्कूल के फंक्शन में आपको काम मिलने लग गया, तो वो एक नीड बन गई। और ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छी राह है एक्सप्लोर करने के लिए। और तो फिर ऑब्वियसली या तो आप ये कर लो या तो वो कर लो, एंड एनीवेज मेन आर नॉट वेरी पॉपुलर अबाउट मल्टीटास्किंग। तो मैंने यही राह पकड़ ली। पढ़ाई जो है वो अपने आप कम होने लग गई। माँ ने बड़ा पुश किया था कि बेटा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए इंसान का। मैं कहा एकदम करेक्ट बोला मम्मी आपने, मैं सारी चीज़ें करूँगा। तो वो पढ़ाई नीचे जाने लग गई, एलोक्यूशन और डिबेट भी पीछे जाने लग गए, और मैं इसमें बहुत सीरियस होने लग गया। फिर क्या है कि अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख के निकलता था, तो 2 घंटे तक अमिताभ बच्चन ही बना रहता था। और जब सीरियस हुआ एक्टिंग को लेके, वो हुआ जब मैं दिल्ली चला गया। तो एक कुछ नया शौक लगा था कानपुर की गलियों में, आवारा गर्दी इसका। तो हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रहता था कि मम्मी जो है नीचे ज़्यादा सड़क पे समय नहीं बिताने देती थी कि खराब इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और अब जैसे जैसे बड़े होते गए, टीनेजर बने, हार्मोनल चेंजेस हुए, तो हार्मोन से मम्मी जीत नहीं पाई। तो, तो स्कूल बंक करके नीचे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, आवारा लड़कों के साथ घूमना फिरना, और इतनी घमासान दोस्ती हो गई उन लोगों के साथ कि मतलब आवारा भी लगने बंद हो गए वो। और और उन लोगों से जो जो जिंदगी के बारे में और कैसे कैसे मतलब आप टीनेज वर्ष बिता सकते हैं, उसकी जो नॉलेज प्राप्त हुई, वो घर में नहीं मिल पा रही थी भाई। तो एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी देखने को मिली। और इस बात से मम्मी खासा परेशान रहती थी, और पिताजी एक आध बार चप्पल वप्पल भी चला दिया करते थे। बट क्या है कि टीनेज में जब खाल जो है ना थोड़ी मोटी हो जाती है, तो कुछ लगता नहीं है, यू नो। और जब आपको रोज ही जूते पड़ रहे हो तो फिर कुछ बिल्कुल भी चोट नहीं लगती है ना। हाँ। ये जिसने भी बोला उसके पड़ रहे हैं। तो ये करते 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 फिर मेरी माँ को लगा कि ये लड़का हाथ से निकल गया है, और इसको अब सारे कानपुर की गलियां पता चल गई हैं। और कहीं तो गंगा के तट पे जाके स्कूल बंक करके नहा के चला आता है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है ना। और इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा शहर से, लेट्स अपरूट हिम, तुम्हें भी सुधर जाए। और मुझे ऐसा लगा है, मुझे अब हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिसीजंस दैट शी टुक फॉर मी। उसमें क्या हुआ कि मुझे जब अप्रूव कर दिया, मुझे दिल्ली भेज दिया कॉलेज करने के लिए, तो वहाँ पे मम्मी के साथ रहना पड़ रहा था मुझे, मेरी नानी, समझ रहे हो आप। तो मम्मी तो जो थी वो थी, नानी अलग ही थी कैरेक्टर। और मैंने कहा ये अच्छी चाल चली इन्होंने। बट मैं पहले साल में बहुत बोर हुआ वहाँ पे, क्योंकि ना दोस्त थे ना यार थे।
हम लोग छुट्टियों में चले जाया करते थे नानी के घर, तो वो नानी के घर छुट्टियों में जाना एक अलग चीज़ होती है, नानी के साथ रहना बहुत अलग चीज़ होती है भाई। तो रहे वहाँ पे, वहाँ कॉलेज वॉलेज किया, पहले साल बहुत बोर हुआ, तो फिर एक एक दिन सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास था कि मैंने एकदम इतना अच्छा पेपर किए सारे कि फेल होना तय है। तो अगर मैं फेल हो गया तो शायद ये लोग मुझे वापस बुला लें कानपुर, लेकिन मैं फेल हुआ नहीं, किस्मत खराब थी मेरी। तो दूसरे साल एक न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग टू द आईज और टू द माइंड एक बड़ा अच्छा एक ऐड आया पेपर में कि थिएटर एक्शन ग्रुप is looking for actors, and it's for an English play. It's called Blood Brothers, and it will be directed by Barry John. तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, पता नहीं शायद आप लोगों ने सुना हो कि नहीं सुना। बहुत बड़े मतलब जीनियस हैं वो थिएटर वर्ल्ड के, स्टेज वर्ल्ड के। तो मेरे कुछ एक दो दोस्त बने थे पड़ोस में, तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन है ये बैरी जॉन, तो उन्होंने बोला अरे तुझे पता नहीं है। मैंने कहा नहीं पता भाई, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़े बहुत बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप है ये। और मेरा बज रहा है क्या फ़ोन? नहीं। तो मैं गया वहाँ पे यार, तो मैं क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा ज़रूर था कहने को, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। और पढ़ वढ़ लेता था अच्छे से, लिख भी लेता था, बट बोलने में मतलब बहुत टांग टेढ़ी थी एकदम। तो मुझे, मेरे लिए बड़ा सरियल एक्सपीरियंस था वो, कि जब मैं उस सेमिनार हॉल में घुसा गार्गी कॉलेज में, तो वहाँ पे जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे सब अंग्रेज़ के बच्चे थे दिल्ली के, सब के सब, दे पटर पटर अंग्रेजी, दे पटर पटर अंग्रेजी। अब मैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसा, वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, वो जाता है ना जब अपना शो देखने अपने छोटे भाई का, क्या नाम था फिल्म का यार, भूल गया मैं। हैं? नहीं नहीं नहीं, नटवर लाल नहीं यार, वो जिसमें विनोद मेहरा छोटे भाई होते हैं। हैं? अरे चलो सीन सुन लो यार, छोड़ो फिल्म। तो तो वो बैठे होते हैं ऑडियंस में, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, साथ में एक कुछ लेडी बैठी होती है, तो वो बोलती हैं उनसे कि एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट। तो वो देखता है अमिताभ बच्चन उसकी तरफ, बोलता है यस यस चीपा चीपा। तो इस तरीके का हाल था मेरा भी। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ कहानी, आई थिंक ये क्यों आई है दिमाग में, इसका रेफरेंस अगर आपको दूं तो ये है कि सबसे पहली बात तो मुझे लगता है, और स्पेशली बच्चों को बोल रहा हूँ और पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, कि हम लोग कभी कभी ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों को बचाने के चक्कर में ना। गिरने देना चाहिए, थोड़ा खून वून निकलने देना चाहिए, बेटर है वो। उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि बचपन में हड्डी टूट के जब जुड़ती है ना तो और स्ट्रांग होती है, बुढ़ापे में ना टूटे बस। तो फाउंडेशन इसीलिए स्ट्रांग करिए आप कि उनको गिरने दीजिए। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं एक नोन वर्ल्ड से निकल के अननोन वर्ल्ड में गया, तो उसने अपने सेट ऑफ चैलेंजेस प्रेजेंट किए मेरी लाइफ में, मेरे सामने, और वो डेली का स्ट्रगल था, हाउ टू डील विद लोनलीनेस, हाउ टू डील विद you being uprooted and making a place again somewhere else, in the world, how to deal with your emotions vis-a-vis this. आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आपको ना उस जगह पर डाल देता है जहाँ पे आपको ये बातें सोचनी पड़ेंगी, ये बातें सहन करनी पड़ेंगी, और इनका खुद सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि नानी से जब भी बात कर रहा था कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो इतने डरे सहमे थे कि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजी मेरी बेटी ने, ये ठीक से हम लोग रख रहे हैं इसको कि नहीं रख रहे हैं, ये ठीक से पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब जब मैं ऑलमोस्ट फेल होने वाला था तो उनको तो बीमार ही पड़ गए बेचारे वो, उनको पता ही नहीं था कि डील कैसे करना है इस बात से। बट वो क्या है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ शुड नेवर एवर बी इजी, एवर। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग और कन्वीनियंट हो रही है ना, आप उड़ता हुआ तीर लो, मुसीबत पालो, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप एक जगह पे सेट हो गए तो फिर आप मूर्ति बन जाओगे, ठीक है ना, चलने वाली मूर्ति बनो जो कभी इधर से उधर जाए, कभी इधर से उधर जाए, यू नो। और कभी ये मौसम सहन करो, कभी, मैं पोइटिकली भी बोल रहा हूँ बीच बीच में, कभी ये वेदर सहन करो, कभी वो मौसम सहन करो, यू नो, एक ही मौसम में मत रहो। और आई थिंक मेरे लिए वो मेरे लिए वरदान था वो दिल्ली चले जाना। दिल्ली नहीं जाता तो बैरी जॉन नहीं मिलते, बैरी जॉन नहीं मिलते तो प्रोफेशनल थिएटर नहीं करता कभी। तो मैंने जब प्रोफेशनल थिएटर उनके साथ शुरू किया तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा था, उसमें लाइट डिज़ाइन भी सीखा क्या होता है, उसमें साउंड डिज़ाइन क्या होता है, प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या होता है, सेट डिज़ाइन क्या होता है, अशरिंग करी, टिकटें बेची बॉक्स ऑफिस में बैठ के, एक नई दुनिया के लोगों से मिला। और मुझे ऐसा लगता था कि कानपुर में मैं ज़्यादा इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाला था, दिल्ली गया तो और सॉफ्टर हो गया मैं वहाँ पे जाके। बिकॉज मुझे लगा कि ये जिनको मैं अंग्रेज बोल रहा हूँ ये मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ये ज़्यादा वेलकमिंग हैं, यू नो। और वो क्योंकि वो एक आर्टिस्ट वर्ल्ड से थे तो वो और ज़्यादा वेलकमिंग थे, और ज़्यादा, और उनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा थी दुनिया के बारे में जो मुझे कानपुर में नहीं मिल पा रही थी शायद। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न इसलिए भी था कि उन दिनों इंटरनेट कुछ होता नहीं था, you know। तो अब यहाँ से एक नया स्टेप शुरू हुआ। ये करते 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 मेरा रुझान हो गया कि अब मैं यही करूँगा। तो जी करके अपना जी चैनल करके नया नया आया ही था, केबल टेलीविज़न का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में। तो वो जब हुआ तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा मौका है, ये लोग कुछ सीरियल वीरियल बना रहे हैं, इसमें जाके ऑडिशन करता हूँ, और अगर हो गया तो फिर एटलीस्ट पेरेंट्स को ये बोलने लायक हो पाऊंगा कि नहीं यार मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मुझे यही करना है। क्योंकि वो पीछे पड़े हुए थे। वो क्या है कि पेरेंट्स का ना, कहाँ है पेरेंट्स, दिख नहीं रहे हैं मुझे सामने बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो क्या है कि हम लोग ना वो प्लीज़ ये 4-5 चीज़ें जो है ना, कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओ, और क्या क्या है, आईएएस हो जाओ, आईएएस हो जाओ, और वकील बन जाओ। तो देखिए क्या हो रहा है इंडिया में, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक तो हम बहुत सारे हैं, और अगर सबको इन्हीं पांचों चीजें में करवाते रहेंगे हम लोग तो बहुत सारे वकील हो जाएंगे जिनके पास काम नहीं होगा, है ना, बहुत सारे इंजीनियर हो जाएंगे जिनके पास काम नहीं होगा, एमबीए वाले बीए वालों की तरह ठोकरे खा रहे, नौकरी नहीं दे रहा कोई उनको। तो मैं अंदर ये भी बात कर रहा था कि जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब मैंने स्टेज शुरू किया ना तो मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं किया उसके अंदर, मैंने उसका हर फैसेट एक्सप्लोर किया। आई थिंक हम सबको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है आपको अच्छा लगता है कि आपका बेटा बेटी, यू नो, सूट वूट टाई वाई पहन के ना ऑफिस में बैठे, इधर उधर लोग बैठे हैं उसके साथ चाय पिए, उसकी इज्जत हो, सलाम वलाम ठुकें। लेकिन क्या वो कुछ भी काम करके अगर पैसा कमाएगा ना, बिजनेस भी करके पैसा कमाएगा, तो वो अपने सूट और टाई खुद खरीद सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, यू नो। और तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर जो इनसे बात कर रहा था कि हमें थोड़ा जोर देना चाहिए कि क्योंकि आज की डेट में तो एवेन्यूज भी हैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि धपाधप रील ही बनाते जाओ तुम लोग, बस वही काम में लग जाओ, ठीक है ना, और भी बहुत काम है अच्छे अच्छे करने को। कि ऐसी चीजें करो जो स्किल सेट चाहिए जिसके अंदर, यू नो। और अभी कोई भी काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, एक स्किल सेट वाला यू नो करियर परस्यू करो, ताकि उसको तुम आगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था कि मेरा एक वो है हेयर वाला, अब उसने एक सर्टिफाइड कोर्स किया हेयर स्टाइलिस्ट का। वो दिन के 10,000 रुपये कमाता है, वो 10-15 हज़ार रुपये, यू नो। पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एग्जिस्टेंस है। और अब उसका सपना ये है कि सर मैं थोड़ा टाइम जो है ना पैसे जमा करके ना मैं अपना खुद का सैलून खोलूँगा, मैं अपनी खुद की टीम बनाऊँगा जो कि जाके यू नो फिल्म सेट्स पे जाके काम करेगी, ये करेगी वो करेगी। सो नॉट दैट यू बिकम एनी ऑफ यू, इफ यू वांट टू गेट इनटू हेयर स्टाइलिस्ट वाला जोन, देन डोंट गेट इनटू इट, बट एज एन एक्सपीरियंस एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको कि अपना जो है ना वो ढूंढो यार, कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में। तो अब वापस कमिंग बैक टू द पर्पस थिंग, 30 साल की उम्र तक मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके आ गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चला चुका था, मैं
ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में पहले दिन घुसते ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहा था, और दुनिया के बेस्ट बर्तन मांजता हूँ मैं, मुझसे अच्छा कोई बर्तन मांज नहीं सकता। तो ये भी एक और चीज़ है कि आप जो भी काम करो ना वो बेस्ट होना चाहिए, तो मैं वेटरिंग करी मैंने, फिर मैं 7-Eleven में काम किया, रात के 12 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करता था, शाम के 6 से 12 रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर भागता था घर, और फिर 9:30 बजे से 2 बजे तक यूनिवर्सिटी जाता था। तो 6 महीने 1 साल मैंने कम से कम ऐसे काम किया है। और प्लीज़ ये मत समझना कि इसमें बड़ी स्ट्रगल है और मैं रो रो के काम करना था कि हाय कहाँ फंस गया है, क्या हो गया मेरे साथ ये। आई थरली हैड फन डूइंग दिस, because nothing in life, no experience that your brain and body gets from your acts or your thoughts goes to waste at all. तो मुझे बहुत साल लगा कि यार मैंने इतनी पढ़ाई वढ़ाई करी, पता नहीं इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 6-7 साल एक्टिंग से जुदा हो गया, वापस जब इसी में ही आना था तो फिर क्यों 6-7 साल ये वेस्ट करे। बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दी, लेट मी नॉट ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, बट दिस इज द ट्रूथ विच आई फील अबाउट माई सेल्फ। एंड अगर आपको भी सच लगता हो तो फिर ताली बजा देना जो मैं कहने वाला हूँ, कि आई एम वन ऑफ द मोर प्रेफर्ड एक्टर्स, जिसका काम देखना आप लोगों को अच्छा लगता है। तो उसके लिए पूरा श्रेय जो है वो जो मैंने लाइफ बिताई है विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड, सो आई हैव नॉट स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग अ फ्रेश एक्सपीरियंस। And I think it's very, very, very important for young children, young kids, young adults, people who are still finding their purpose in life, still finding their path in life, to just go through the gamut of emotions called life. Life is about summation of your experiences. That is all there is to life. तो किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में डरो मत आप, ठीक है ना। और एक बच्ची आई थी अंदर, मेरे से पूछी कि मैं आई एम स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, और हाँ हाँ, तो सॉरी मैं नामों में बहुत ख़राब हूँ यार, मेरा भी भूल जाना, बदला ले लेना, कोई बात नहीं। आप वहाँ हो, दिख नहीं रहा ना बेटा कुछ, यहाँ से इतना लाइट लगा रखा है उन्होंने यहाँ। तो आपने पूछा कि सर क्या ये मतलब मैं कैसे परस्यू करूँ, लोग जो है डिस्करेज बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो एक बात जो मैं सीखा हूँ लाइफ में, लोग आपको कभी भी डीमोटिवेट और डिस्करेज नहीं कर सकते हैं, वो आप करते हो अपने आप को, यू नो। तो एक सेइंग है कि सुनो सबकी करो अपनी, और आई थिंक वो बहुत ट्रूथफुल चीज़ है वो। और आई थिंक आप सबको ना बस वही सोचना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा, क्योंकि बार बार इसी बात पे आ रहा हूँ कि व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू डू। क्या आप डॉक्टरी की पढ़ाई किसी के कहने पे कर रहे हो, या जो अंकल घर में आते हैं जो पापा के दोस्त हैं, उनके पास लंबी गाड़ी है और बड़ा घर है, तो शायद मैं भी डॉक्टर बन के ये इस टाइप की फैंसी चीज़ें खरीद पाऊँ, इसलिए कर रहे हो। क्योंकि अगर उसलिए कर रहे हो तो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन पाओगे कभी, और कुछ भी काम फिर नहीं कर पाओगे अच्छे से। यू शुड बी, जैसे मैं बताता हूँ मैं एक्टिंग क्यों करता हूँ। मैं एक्टिंग अगर नहीं करूँगा ना तो मैं मर जाऊँगा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको अपना पाथ, अपना अपना पर्पस ऑफ लाइफ इसलिए ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ बोले आपने? वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली इंटरनली खोजोगे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक दिमाग है, बट फिर भी अलग अलग क्यों लगते हैं हम, जो तो ऊपर वाले ने इतना भयंकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना रखा है, ह्यूमन बीइंग बना रखा है, तो इसका मतलब हम सब में एक अपनी कुछ यूनिकनेस है। आप वो यूनिकनेस ढूंढने की तरफ चलोगे ना, आपको अपना पर्पस भी मिलेगा, फिर आपकी लाइफ ज़्यादा एनरिचिंग होगी, तो आई थिंक प्लीज़ फाइंड योर पर्पस, और तब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा भी आएगा, हर चीज़ के मायने होगा। एंड ज़्यादा बोर नहीं करते हुए, आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड दिस अप बाय सेइंग दैट
please live a real, truthful and a deeper life. You know, don't live a superficial life. And and please enhance your inners. ये सब अपने आप हो जाएगा. You know, अंदर अंदर ठीक करो और अंदर खोजो अपने आप को और मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो. और 1 साल में नहीं हो पाया कुछ तो वो 2 साल में भी हो जाएगा, 2 में नहीं हो पाया तो 4 में भी हो जाएगा. बट प्लीज लिव अ डीपर लाइफ, यू नो. एंड प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच.